हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। अब तक मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, मैसेजेस किए और हमारे जो बैच में जो ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स उनके भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है इस बात को लेकर कि अगर वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में है और सिविल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए उन्हें कोई लैपटॉप लेना है या पीसी कन्फिग्यूर करवाना है तो क्या कन्फिग्रेशन होना चाहिए और हमारे पर्पस के मुताबिक कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और सिंपल तरीके से देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हम इसमें डिवीजन नहीं करेंगे कि आप स्टूडेंट हो तो क्या करो, आप अगर फ्रेशर हो तो क्या करो, आप प्रोफेशनल हो तो क्या करो। दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा और दोनों ही कैटेगरी के मुताबिक जो भी कन्फिग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको सरल भाषा में यहाँ बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के पास जो लैपटॉप होने चाहिए, जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए वो इस तरह से हो कि आपका जो प्रोसेसर है, देखिए लैपटॉप में अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसका प्रोसेसर, दूसरी उसके अंदर रैम और तीसरा उसके अंदर एसएसडी। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास मिनिमम, मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की बात करूं, ये आपके सारे ही पर्पसेस फुलफिल कर देगा। अगर आप एकेडमिक लेवल पर हो तब भी इसमें सारे पर्पस आपके फुलफिल हो जाएंगे। अगर आप एकेडमिक लेवल खत्म करके अपना प्रोफेशनल काम शुरू कर रहे हो तब भी आपको लैपटॉप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास i5 मिनिमम i5 प्रोसेसर होना चाहिए। कोर i5 का प्रोसेसर आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अगर आप कोर i7 को अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। i3 से भी काम चल जाएगा लेकिन उसमें उतना स्पीडी काम नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लैग करेगी आप, इसलिए i3 प्रीफर ना करें, i5 प्रीफर करें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम रैम की बात करें तो रैम इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें आपका मिनिमम 8 GB रैम आप ज़रूर प्रीफर करें। कॉन्फ़िगरेशन करवाते वक्त आप ज़रूर इसको चेक करें कि आपके लैपटॉप का प्रोसेसर कोर i5 का हो, उसके बाद उसका रैम जो है उसके अंदर रैम 8 GB हो मिनिमम, उसके अंदर जो स्टोरेज है वो 1 TB का, और SSD बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। SSD से आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो SSD जो आपके अंदर होती है वो 250 GB से शुरू होती है। वैसे 250 GB आप मिनिमम रख सकते हो या फिर आप 500 GB भी जा सकते हो, जैसे आप एफर्ट कर सकते हो वैसे करिएगा। SSD अगर लैपटॉप में साथ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो उसमें ज़रूर ऐड करवाएं, उसको अपग्रेड करवाएं। आपके लिए SSD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है, इंपॉर्टेंट एक उसका एस्पेक्ट होता है उसके स्पीड को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, लैपटॉप की स्पीड को, तो SSD का ध्यान रखिए। ग्राफिक कार्ड की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ग्राफिक कार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 GB ग्राफिक कार्ड जो इसके अंदर आता है वो इनफ रहेगा। आपको एडिशनली इसमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत या ज़्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये तो चीज़ें थी कि भाई स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, विंडोज 10 है और मतलब 15.5 या 15.6 इंच का आपका स्क्रीन है। ये जो छोटे मोटे आपके कॉन्फ़िगर ये जो फीचर्स होते हैं ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं फीचर्स वो मैंने आपको बताया है। एक तो प्रोसेसर बताया जो कि i5 मिनिमम होना चाहिए, रैम उसकी 8 GB होनी चाहिए, उसमें स्टोरेज 1 TB होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड 2 GB इनफ है और SSD आपकी 250 GB मिनिमम आपको इसमें रखवानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लैपटॉप में कन्फिगर करवा लेते हैं या इस कन्फिगरेशन का लैपटॉप आप लेते हैं तो आपका लैपटॉप बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको। और अगर लैपटॉप आप नहीं लेना चाहते तो आप इस हिसाब से पीसी भी कॉन्फ़िगर करवा सकते हो, असेंबल करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्किटेक्चरल फील्ड में जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके पास अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो i5 आपको लगेगा मिनिमम। i5 मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास, क्योंकि आर्किटेक्चरल फील्ड में रेंडरिंग की जरूरत होती है, कलर से बहुत ज़्यादा हमारा काम चलता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, मॉडलिंग वगैरह होते हैं, इसमें रेंडरिंग होती है, वॉक थ्रू बनाने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। कलर से बहुत हमें कामकाज होता है, इसमें जो प्रोसेसिंग रेंडरिंग जो होती है उसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें होती है वो एक प्रोसेसर होता है जो कि मिनिमम आपको i5 रखना है। अगर आप i7 अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम i5 पे आपको जाना ही जाना है। ठीक है, उसके अलावा 8 GB रैम इसकी भी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप आर्किटेक्चरल फील्ड की बात करो तो ग्राफिक कार्ड आपको मिनिमम इसमें 4 GB रखवाना है। 2 GB से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन 2 GB में आपको बहुत तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लैग होगा, रेंडरिंग में प्रॉब्लम होगी, उतनी वो क्वालिटी ऐसी नहीं मिल पाएगी। इसलिए 4 GB ग्राफिक कार्ड प्रीफर कीजिए अगर आप आर्किटेक्चरल फील्ड से बिलोंग करते हो या जाना चाहते हो। ठीक है,
तो 4 GB ग्राफिक कार्ड, उसके अलावा SSD भी इसके अंदर आप डलवा ले। SSD आप 250 GB या 500 GB जो भी आप कर सकते हो अफोर्ड, वो करवा लीजिए, ठीक है। तो दोनों ही अंतर बहुत सरल भाषा में बता दिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मैंने आपको नहीं किया और ना ही आपको होने की ज़रूरत है। बस आप तय करो कि आपकी फील्ड कौन सी है और आपको उसके हिसाब से कन्फिग्रेशन आपके पास सामने मैंने रख दी है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है मैंने, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, विंडोज़ 10 होगा वो सब में अभी आ जा रहा है। फिलहाल जो भी आप लैपटॉप या वगैरह लेते हो उसमें विंडोज़ 10 आते हैं, ठीक है। और आपका जो बेसिक सिस्टम होता है उसके अंदर MS ऑफिस वगैरह वो तो आ ही जाते हैं, उसकी तो कोई खास ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आप पहले ध्यान रखें। साथ ही साथ इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर आप लैपटॉप की प्राइस देखें तो ऑन एन एवरेज, कंपनी वाइज ये वेरी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 60,000 के आसपास आपको ये पड़ेगा। ये लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, i5 प्रोसेसर, उसके साथ मिनिमम 8 GB रैम, SSD कार्ड 250 GB का, 1 TB आपका स्टोरेज और ग्राफिक कार्ड मिनिमम 2 GB, और ग्राफिक कार्ड अगर 4 GB भी लेते हो तो आपको 60 के आसपास ये इसका प्राइस पड़ जाएगा। ये वेरी हो सकता है कंपनी वाइज, डेल लेते हो तो थोड़ा महंगा होगा, HP से सस्ता, लेनोवो और एसर और बहुत सारे और भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कंपनीज़ के। आपके नज़दीकी रिटेलर जो भी होंगे, आप जाइए वहाँ पर, बातचीत कीजिए उनसे, पूछिए कि कौन सी कंपनी का क्या रेट है, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 60,000 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 60,000 के अंदर अंदर भी आप करना चाहते हो तो आप एक मॉनिटर और CPU का आप एक जुगाड़ कर सकते हो, आप उसको असेंबल करवा सकते हो, कन्फिगर अपने हिसाब से करवा सकते हो। उसमें जो भी आपको कन्फिगरेशन बताया है उस हिसाब से भी आप एक पूरा सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपकी काम के हिसाब से आपको किस कन्फिगरेशन की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है इसके अंदर। बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कन्फिगरेशन के हिसाब से, एक प्रोसेसर उसका, उसकी रैम, उसके अंदर SSD और उसका ग्राफिक कार्ड। ये जो अगर 4-5 चीज़ें आपने इसके मेक श्योर कर ली तो फिर आपको बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल सभी लैपटॉप में या पीसीज में आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 4-5 चीज़ें बताइए इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी और इस वीडियो को हम आगे लेंदी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किस फील्ड से हो और आपको किस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट या आपके प्रॉब्लम या क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स के जवाब को आने वाले वीडियो में इंक्लूड करूं। धन्यवाद।